नाज़रीन, हेल्थ सिस्टम को मजबूत और ट्रांसपेरेंस बनाने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट बार बार काम कर रहा है और आगे जाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से 1 महीने पहले आयुष्मान भारत की तरफ से आबा ऐप के नाम से एक एप्लीकेशन जो है वो अभी दस्तयाब रहेगी और जितने भी कतारों में लोग खड़ा रहते थे, लाइनों में लोग खड़ा रहते थे और परेशान हो जाते थे कि उनका नंबर कब आएगा, कब वो डॉक्टर से मुलाकात होंगे, लेकिन इस बार जो है पेशेंट्स है उनको वो चीजें फेस करनी पड़ती थी, लेकिन अब जो है वो इन चीजों से परहेज कर सकते हैं क्योंकि उनके पास आबा ऐप है जिसके जरिए से अपनी एक बार वो लाइफ में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद जब भी उनके डॉक्टर के पास जाना होगा तो वो आराम से जा सकते हैं, उनको कतारों में खड़ा नहीं रहना होगा। मेडिकल सुपरिटेंडेंट निसार अहमद हमारे साथ है, जेएमसी हंदवाड़ा के। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने भी कुछ दिन पहले यहाँ पर स्टार्ट किया, 1 हफ्ते पहले यहाँ पे भी स्टार्ट किया ये आबा ऐप और लोगों को आज जानकारी इस हवाले से देंगे। सर, आपका खैर मकदम में क्या कहेंगे? शुक्रिया। ये बेसिकली हुकूमत की एक स्कीम है जिसको बोलते हैं ABDM, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। क्योंकि सारा सिस्टम अभी डिजिटलाइज हो रहा है तो हमारे पेशेंट्स क्यों पीछे रहें। तो इस हवाले से हुकूमत हिंद ने अच्छा एक काम किया है क्योंकि हॉस्पिटल में काफ़ी भीड़ रहती थी, स्पेशली टिकट काउंटर पे। तो वो कतार ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक हमारे पास एक ऐप दे दी, उन्होंने एक ऐप बनवा दी जिसका नाम है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आबा ऐप। तो वो आबा ऐप डाउनलोड करके आप जो देख सकते हैं, हमारे पीछे यहाँ एक बोर्ड भी है, वो आप देख सकते हैं। तो उसके जरिए अगर हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें एक टाइम पेशेंट को रजिस्ट्रेशन करनी है और उसको स्कैन करके इसका एक टोकन जनरेट होता है और करीबन 1 मिनट में या आधे मिनट में पेशेंट की टिकट जनरेट होती है। इसमें 2-3 फायदे ये हैं कि एक तो पेशेंट को कतारों में वेट नहीं करना पड़ता है, वो हॉस्पिटल आके सीधे इसको स्कैन करके टोकन जनरेट करता है। दूसरी बात यह है कि उनको पूरी प्रिंटेड टिकट मिलती है जिसमें पेशेंट का नाम, उसका फ़ोन नंबर, एज, रेजिडेंस, कहाँ का रहने वाला, सारा कुछ उसमें लिखा होता है। इसमें चिट्ठी एक्सचेंज होने या गुम होने में चांसेस कम रहते हैं। तीसरा ये है कि उसमें डॉक्टर को भी इजी होता है कि नाम पढ़ने में, और उसको जब डॉक्टर देखता है तो उसका ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी होता है। तो उसमें यह है कि पेशेंट को काफ़ी आसानी होती है, डॉक्टर को भी आसानी होती है और जो पेशेंट डॉक्टर जो इंटरेक्शन होता है वो कम से कम होता है और पेशेंट जल्दी 15-20 मिनट में फारिग होके वो घर भी जा सकता है और अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। जेएमसी हंदवाड़ा में आप कह रहे हैं कि 1 हफ्ते पहले आपने इसकी शुरुआत की और आज आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं, क्या कहेंगे कब आपने शुरुआत की? जी, चूंकि हम देख रहे थे पिछले 1 महीने से, 1 हफ्ते से नहीं, 1 महीने से हमने स्टार्ट किया है। तो करीबन 30-40 पेशेंट हमें रोज आते थे जो इस स्कीम का फायदा लेते थे। अब हम चाहते हैं कि लोगों तक जागरूकता पहुंचे, जो भी आम लोग हैं वो इसका फायदा उठाएं। क्योंकि अगर हम देखेंगे जम्मू प्रोविंस में वहाँ काफ़ी सारी जानकारी मिली है लोगों को और करीबन 600-700 वहाँ के हॉस्पिटल्स में स्कैन रोज होता है। तो हमारे हॉस्पिटल में थोड़ा कम ही होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम वो कहते हैं कि जो हमारे पेशेंट हैं उनको हॉस्पिटल में ज़्यादा वेट न करना पड़े। इस हवाले से मैं दूसरी बात भी आपसे शेयर करना चाहता हूं कि सारे लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन होते नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो जिनके पास छोटा फ़ोन नहीं होता है, तो उनके लिए हमने एक स्कैन गन भी ऑर्डर करवाया है। इंशाल्लाह वो अगले 1-2 दिनों में पहुंच जाएगा। उसमें वो छोटा फ़ोन होके उनको फिंगर टिप पे उसका ये जनरेट हो जाएगा कोड, ताकि उनको भी फायदा मिले और उनको भी टाइम ना लगे। मतलब लोगों को डिजिटल इंडिया का पूरा फायदा उठाना होगा। बिल्कुल 100%। तो सर, अगर जेएमसी हंदवाड़ा की बात करेंगे, आज जो है दिन ब दिन भीड़ बढ़ती हुई जा रही है, जेएमसी हंदवाड़ा के अंदर काफी ज्यादा भीड़ आ रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपने ये ऐप यहाँ पर भी स्टार्ट करवाई है, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों की तरफ से? काफी रिस्पांस मिलता है। अगर आप आधे 1 घंटे में यहाँ देखेंगे तो भीड़ कम हुई होती है, क्योंकि अगर हम देखेंगे 50 लोग भीड़ से निकल जाते हैं या कतारों से निकल जाते हैं तो बाकी लोगों को फायदा मिलता है, वो जल्दी जल्दी टिकट ले पाते हैं। और लोगों में मेरे ख्याल में अच्छी जागरूकता, हमें फोन भी आते हैं और कुछ लोग सहायता भी मांगते हैं कि ये कैसे ऐप डाउनलोड करनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो हम चाहते हैं कि सारे लोग आएँ, इसका फायदा उठाएं ताकि लोगों का टाइम ज़ाया ना हो जाए। और ये टिकट वगैरह जो आप दे रहे हैं इस पे ऑनलाइन, ये फ्री मिलती है सर? ये इसमें बेसिकली जो स्टार्ट चार्जेस हैं वो लेने हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए जब तक लोगों में जागृति है हम थोड़ा सा टाइम के लिए फ्री दे रहे हैं। फिर कितना इसका रेट क्या रहेगा सर? फिर वही जो नॉर्मल OPD टिकट होती है जैसे दूसरे हॉस्पिटल में वही रेट रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। थे निसार अहमद साहब हमारे साथ, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट जेएमसी हंदवाड़ा के हैं। उन्होंने आज प्रॉपर तरीके से जानकारी दी है आबा ऐप के बारे में। लोगों को जानना चाहिए, लोगों को इसको परखाना चाहिए, क्योंकि डिजिटल इंडिया की बात हो रही है। डिजिटल इंडिया में हर कोई चीज
ऑनलाइन हो रही है, डिजिटलाइज हो रही है, तो इसको भी यहाँ पर इन्होंने एक आसानी के तौर पर यानी कतारों से बचना होगा। जैसे कि इन्होंने कहा कि जो कतारों में लोग खड़े रहते थे और तकरीबन सुबह 10 बजे से 2 बजे तक किसी का नंबर आ जाता था, लाइन में लग जाते थे, उनको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो साफ तौर पर इस ऐप को यूज कर सकते हैं जो आबा ऐप आयुष्मान भारत की तरफ से मिली है। तो जीएमसी हंदवाड़ा में जो भी आने वाले लोग हैं वो भी यहां पर इसका फायदा और लाभ ले सकते हैं, क्योंकि वो फौरी तौर अपने मोबाइल पे ये ऐप जरूर डाउनलोड करें और जो भी फ्रेंड सर्कल है, जो भी रिलेशन में लोग हैं, उनसे भी वो जानकारी लें इस ऐप के बारे में कि किस तरह से इसको यूज करना है। अपना पासवर्ड, अपना फोन नंबर, यानी कि लाइफ टाइम इसकी रजिस्ट्रेशन रहेगी इस कार्ड पे। यानी कि एक बंदा जो एक मोबाइल के साथ रजिस्ट्रेशन करेगा, उसके बाद जो पूरी फैमिली इसी मोबाइल के साथ जुड़ी रहेगी। ये कहना है जनाब निसार अहमद साहब का, मेडिकल सुपरिटेंडेंट का, कि वो प्रॉपर तरीके से इसका फायदा ले सकते हैं। लिहाजा हमारी चैनल के माध्यम से भी अपील है लोगों से जो भी हमें देख रहे हैं कि वो आबा ऐप का इस्तेमाल करें और कतारों से बचें और साफ और शफाफ तरीके से अपना इलाज यहाँ पर करवा सकते हैं। एन न्यूज के लिए कबीर गिलानी, हंदवाड़ा।